नंदी को साथ लेकर आए, नंदी को साथ, उसको लेकर मेरा शिव स्वयं आए, नंदी को साथ। उसने पूछा, मैंने तो कोई पुण्य नहीं करा, पर मेरे को आप देवाधिदेव महादेव लेने के लिए आए? मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मुझे लेने के लिए स्वयं शंकर आए? कहा, तेरा पुण्य, तेरी माता शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू मंदिर तक आया। मंदिर में 1 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, तेरा पुण्य प्रबल हुआ, इसलिए तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे आया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे तेरे प्राण छूटे, इसलिए शंकर भगवान तुझे लेने के लिए आया। ये तेरे ऊपर कृपा, ये तेरे ऊपर दया हुई है, ये तेरे ऊपर करूं। ये तेरी अविरल भक्ति, ये तेरी दृढ़ता, ये तेरा विश्वास, ये तेरा भरोसा, ये मूल बढ़ता गया और मिला। देवराज को भगवान शंकर का धाम मिल गया। आगे वर्णन आया है, भगवान श्री बिंदु और चंचुला था। बिंदु भी ब्राह्मण था, चोरी का धन लेकर जा रहा था और दीवाल से नीचे गिरा और पानी में डूबकर मर गया। चंचुला ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया। आ जाओ। शंभू, शंभू, सुंदर। गणेश का बधाई। कहा, शिवजी ने इसको बचाया है, इसलिए इसका नाम हमने गणेश का रखा है। शंकर की गण के रूप में हमारे पास में आए हैं। गणेश का शिव तत्व औघड़ी शंभु। बिंदु पानी में डूबकर मर गया। चंचुला काशी में गई, शिव कथा का स्मरण किया। कथा सुनकर प्राण छूटे तो माता पार्वती जी की सखी बन गई, सहेली। मन में थोड़ा संकोच था, मेरा पति प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो। विचार करते हैं, इसकी मुक्ति का साधन क्या हो। एक भजन पहले चलता था, आप लोग उसका स्मरण करते थे कि मुक्ति का कोई यत्न कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, और भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। प्रभु का भजन, स्मरण। विश्वास के साथ करा गया भजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ कराया गया भोजन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ किया गया दान पुण्य स्मरण फलीभूत होता है। बहुत प्रभाव पड़ता है महाराज, बहुत प्रभाव पड़ता है।
हमारी बात का लोगों को जरा बुरा जल्दी लगता है, इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। पर सत्य मायना सत्य सत्य होता है। अन्न भी वहां का ग्रहण करो जहां शिव तत्व हो। शिव तत्व। एक भाई ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, एक भाई ने अपने पत्र में लिखा, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, कि गुरुजी मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरी छोटी सी दुकान है जो चलती नहीं थी। 1 एकड़ जमीन थी जिसमें फसल होती नहीं थी। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बहुत दुखी रहते थे। पर सत्य कहे ना गुरुजी, शिव महापुराण नहीं है, स्वयं शंकर की वाणी है। जब से शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर आता, दुकान पर छीट देता। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कटोरी में लेकर जाता, खेत में डाल देता। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुकान भी धड़ाके से चलती है। और अब मेरी 1 एकड़ नहीं, 5 से 7 एकड़ जमीन बाबा ने मुझे करा दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद दे। फसल का लिखूं तो गुरुदेव, मेरी धान की फसल ऐसी होती है कि बाबा की कृपा से मुझे पैसा भी बचता है। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। कहीं बैठे हो? मनोज कुमार साहू, ग्राम नगरी पोतक, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं कि जल चढ़ाकर आचमन करने से क्या होता है, जल चढ़ाकर अपने घर पर छींटने से क्या होता है, शिव जी का जल अपने घर में छिड़कने से क्या होता है। कर कर देखो। बात पर अगर आपने सुना है, विश्वास कर कर देखिए, कर देखिए, उसके दरवाजे तक जाकर देखिए, सुनेगा, समझेगा। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया। भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। बहुत बहुत साधु। भगवान शिव की पवित्र कथा यहाँ कांटाक्रोडी में चल रही है, धमतरी जिले के अंतर्गत। बड़े भाव के साथ में आप और हम कथा का प्रथम दिवस, श्राद्ध पक्ष पितरों की इस पवित्र कथा का पहला दिन यहाँ विराम ले रहा है। आप सबके सहयोग से जितने आस्था चैनल के कथा श्रवण करने वाले हैं, बड़े भाव से श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आप सब जो विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम जैसा नियम बनाया है श्राद्ध पक्ष में भंडारे का, उसमें आप लोगों की सहयोग अवश्य दें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और यहाँ धमतरी क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, पानी अन्न बड़े भाव के साथ शिव भक्तों के लिए सेवा में तल्लीन रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सद्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी। आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्रीमती पुष्पा जी ठाकुर, दीपक जी ठाकुर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री कमल जी राजपूत एवं रुचि जी राजपूत बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री दिनेश चंद्र प्रभा जी देवांगन, श्री दीपक जी लाखोटिया, श्री कोमल तुलसी जी पटेल, रोहित मरकाम, सुरेश जी सिन्हा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। और
छत्तीसगढ़ की ही लोक गीत गायिका मोना जी सेन प्रथम अध्यक्ष केस कल्याण बोर्ड एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आपसे भी निवेदन रहेगा, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भक्त